और इसका एलिमेंट जो है वाटर है, तो इसके ज्यादातर चीजें वाटर से रिलेटेड रहेंगी, जैसे जॉब वाटर रिलेटेड रहेगी, ट्रैवलिंग इसको वाटर रिलेटेड पसंद होगी, वाटर रिलेटेड बिजनेस होगा, और ये खुद भी चेंजेबल और हम्म मतलब स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल। हम्म इस राशि का नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा है। हम्म इस राशि का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें आईज ब्लैक या ब्राउन होंगी, फैटी होगा, राउंड फेस होगा, सैड फेस होगा, होम सिक हो सकते हैं इसे। हम्म और हेल्थ के बेस पे इसमें चेस्ट, लंग्स, जीआईटी और मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह ये सब रहेगा। यस सर बराबर। कर्क राशि के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरु, मंगल। और इसके जो शत्रु ग्रह हैं वो शनि और बुध रहते हैं। हम्म और इसके कुछ सिम्टम्स जैसे कर्क राशि के, मतलब कर्क राशि में मोस्टली जो पेशेंट होगा वो जेलस होगा, एंग्री, फॉर सेकेंड, अलोन फीलिंग, लेजी होगा, चेंजेबल मूड होंगे, और आर्टिस्टिक होगा, इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा, कुछ पॉइंट्स पे इंट्यूशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, इनसिक्योर और टिमिड पर्सन होगा। ये हम्म। कंजूस भी होते हैं कई जगह पे, क्या होते हैं? माइजर, कंजूस। हाँ, यस यस बराबर है। फ्रीडम डिजायर होगा, मेमोरी अच्छी होती, स्ट्रांग होगी। जैसे ये मदर नेचर है तो इमोशनल होगा, काइंड होगा, हेल्पफुल होगा, हम्म ऐसा फैमिली बाउंडेड बहुत ज्यादा रहेगा। हम्म और सर अगर आप कर्क राशि में अगर सूर्य उपस्थित हो हम्म तो अच्छे फल देता है। इसमें मल्टीपल बिजनेस होंगे, जॉब होगा आपकी, लेकिन जो नेचर वाइज आप जैसा मंगल का नेचर होता है वैसा रहेगा, उग्र रहेगा, हमेशा लड़ने के लिए रेडी, और इगोइस्टिक, सैड। कोई भी आप उसके साथ अच्छा करोगे फिर भी उसमें वो सैड वाला पार्ट ढूंढ ले। हम्म और यदि कर्क राशि में चंद्र हो तो ये भी चंद्र तो इसका खुद का ही एरिया है, यस। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स देगा। तो इसमें जो भी जॉब आप करना चाहेंगे वो बहुत अच्छे लेवल पे जाता है, बहुत फेमस होता है, हम्म लोगों को मैनिपुलेट इजीली कर लेगा, सेंसिटिव होगा, रिलीजियस भी होगा। अच्छा, और इसमें आपके जो कफ वगैरह होंगे, ऐसे बीमारियां ज्यादा होंगी, जीआईटी डिस्टरबेंस ज्यादा रहे, और डिप्रेसिव मूड। हम्म और यदि मंगल कर्क राशि में हो तो इसमें सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है, स्ट्रगलफुल लाइफ रहेगी। जैसे पानी का ये एलिमेंट है इसमें, तो वाटर ट्रेवल ज्यादा रहेगा, जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा, लॉयर, डॉक्टर्स ये सारे हो सकते हैं। हम्म इसमें डिजायर्स बहुत ज्यादा रहेंगी कि मतलब मल्टीपल जॉब करने की डिजायर रहेगी, हम्म। लेकिन कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कौन होएगा तो? सर विच? मंगल हाँ, मंगल। ओके। यस। हार्ड हार्टेड होगा, चीट करेगा दूसरों को, और ये जेल भी जा सकते हैं। इनमें हीट बहुत होगी, वार्मथ बहुत होगा, हम्म लेकिन वो बैड वे में ज्यादा रहे। सर यदि बुध हो कर्क राशि में तो ये समक्षेत्रीय मीन्स न्यूट्रल रहेगा, ना तो ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। हम्म, अब ये कैसे मालूम है रुचि? हाउ? this- जैसे हम लोग अब जो बोल रहे हो परफेक्ट है, लेकिन अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगा? क्योंकि ये हम लोग मेमोराइज तो नहीं कर सकते ये सब चीजें। हाँ, तो पहले जी व्हाट यू टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी राशि इन दिस पैरामीटर। जो जैसे हम लोग बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फीमेल साइन, यस सर। इट्स अ मूवेबल साइन, इट इज अ वाटरी साइन।
तो फीमेल साइंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? सेंसिटिविटी होगी, इमोशनल होंगे, अफेक्शनेट होंगे, मूडीनेस होगी, बराबर है। हाँ, यस। फिर नेगेटिव साइंस में जेलसी होगी, पॉसेसिवनेस, ये होगा, ये होगा। दूसरी चीज जी। मतलब मूवेबल साइन है। मूवेबल क्वालिटीज मतलब क्या होगा? दे ऑलवेज लाइक टू मूव, दे विल लाइक टू ट्रैवल। अगर वाटरी साइन है, इसके लिए वाटर ट्रैवल पसंद है, पानी पसंद होगा, स्विमिंग पसंद हो सकता है, पानी के हाँ। साथ बहुत अट्रैक्शन हो सकती है, हो सकते हैं उनमें। वाटरी में वापस संत जैसे हो गए, मतलब नेवनेस आ गया। हम्म। अब ये कैसे, ये मैंने मेमोराइज नहीं किया है, ये डायरेक्टली हम लोग खाली फीमेल मतलब क्या, मूवेबल मतलब क्या, वाटरी मतलब क्या। जी। हाँ, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, कि बाबा सेंसिटिविटी है, इमोशनल है, मदरली है। सो जो हम लोग बोलते हैं ना कि एक अच्छी मदर, हाँ, और एक हाँ। बुरी मदर, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। जी। लाइक जो बोलते हैं हम लोग, सीता माँ के कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, कई कई के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। हम्म। सो मदर हु इज अ मदर टेरेसा आल्सो, और हु कैन बी अ कई कई आल्सो, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, और इनके बीच में भी आ सकते हैं पोलैरिटीज। जी। बट मेन क्या होगी कि सेंसिटिविटी होगी हर एक चीज में। तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में पॉजेसिवनेस, जेलसी होगी। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सट्रीमली अफेक्शनेट, एक्सट्रीमली केयरिंग, हाँ, मदरली, वेरी वेरी केयरफ्री, वेरी नेव, वेरी सिंपल। कोई भी उनको पागल बना सकते हैं, थोड़ा भी आप उनको प्यार से बात करेंगे, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। सो दिस इज टिपिकल ऑफ कर्क राशि और कर्क एसेंडेंट इन जनरल, बिकॉज इट इज रूल्ड बाय मदर मून। सो मदर यस। प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर पीपल ऑफ कर्क लग्न और कर्क राशि इन जनरल, मून स्वामी होने के वजह से। तो आइदर दे विल हैव अ वेरी गुड मदर और दे विल हैव अ वेरी बैड मदर, दोनों में से एक चीज हो सकती है। मतलब मदर कैन बी उनके लिए एक एम्बिशन, मतलब एक स्ट्रेंथ भी हो सकती है, और उनके लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो दिस यू टू ऑब्जर्व डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द मून। ठीक है। तो यस। दिस इज हाउ यू, मतलब अपने को मेमोराइज नहीं करने का है, अपने को कुछ भी आप पढ़ोगे तो एक होम्योपैथिक लैंग्वेज, नहीं तो एक अंडरस्टैंडिंग में हम लोग को वो चीज डालनी है। हाँ, तो वैसे अगर मून, जैसे हम लोगों ने बात किया फर्स्ट हाउस में ये कर्क राशि में मून, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक बहुत प्रोनाउंस्ड होंगे। जो मदरली कैरेक्टरिस्टिक, अगर उसके साथ सैटर्न है तो नेगेटिव हो सकता है, उसके साथ सन हाँ। है तो नेगेटिव हो सकता है, उसके साथ मार्स है तो नेगेटिव हो सकता है। हाँ, लेकिन उसके साथ वीनस है तो और एग्जाल्ट हो जाएगा वो चीज, वो प्रॉपर्टीज और एग्जाल्ट हो जाएगी। जुपिटर है तो जुपिटर एग्जाल्टेड हो जाता है। तो गज केसरी योग फर्स्ट हाउस, तो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, संत की कुंडली हो गई। हाँ, हाँ, तो जुपिटर मीन्स व्हाट, रिलीजन, डिलीजेंसी, जो एग्जाल्ट हो गया, और मून के साथ फर्स्ट हाउस में है, मतलब ये बंदा संत हो गया। सो दिस इज हाउ वी शुड प्ले विथ प्लैनेट्स, मतलब हम लोग को वो चीजें डालने की, हम लोग को मेमोराइज नहीं करनी है कोई भी चीज। हाँ, तो जैसे मून हो गया, फिर सन कौन सा हो गया? सन सेकंड लॉर्ड है, सन इज सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, ये सेकंड है। हाँ, ये आपको दिख रहा है ना कैंसर चार्ट सबको? यस सर। हाँ, तो सन कौन है? सन इज सेकंड लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सो व्हाट इट मींस कि सेकंड हाउस मतलब फैमिली हो गया, सेकंड हाउस मतलब स्पीच हो गया, सेकंड हाउस मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस हो गया। तो उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में सन इधर आ गया, तो मतलब वो लीडरशिप, वेरी अटैच टू फादर हो सकती है, वेरी अटैच टू फैमिली हो सकती है वो चीज में। आईज है, राइट, आईज है, तो ही कैन हैव अ ब्यूटीफुल आईज, शी कैन हैव अ ब्यूटीफुल आईज। हाँ, बट वाटरी साइन में मतलब वो प्रोनाउंस नहीं होता है, तो ईगो आएगा, लेकिन इट वोंट बी वेरी मच मार्क्ड और वेरी मच प्रोनाउंस्ड। हाँ, but usually they can have leadership qualities because of sun in first house। तो सन के बाद कौन है इधर? मर्क्यूरी आ गया, सपोज मर्क्यूरी इन फर्स्ट हाउस। मर्क्यूरी कौन सा? थर्ड का लॉर्ड हो गया। थर्ड मतलब भाई बहन है, थर्ड मतलब कम्युनिकेशन है, थर्ड मतलब करेज है। उसका लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे।
तो भाई बहनों के साथ भी मैनिपुलेशन, मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, मतलब तू मुझे ये दे फिर मैं तुझे ये दूंगा, क्योंकि मर्क्यूरी इज अ सेल्स पर्सन, इज अ बिजनेसमैन। तो ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप उसमें चीज आ जाएगी। कम्युनिकेटिव एबिलिटी ज्यादा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, ही विल लव ट्रैवलिंग मोर, ही कैन बी ब्यूटीफुल। हाँ, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में आ गया तो एक एक मून का जो चीज वो और प्रोनाउंस्ड हो सकता है, तो ब्यूटी आ सकती है उसमें। और ये 12th का लॉर्ड हो गया मर्क्यूरी, सी 6 नंबर का लॉर्ड मर्क्यूरी आ गया फर्स्ट हाउस, 12 नंबर का इस हाउस ऑफ बेड, हाउस ऑफ एक्सपेंस का। तो ही कुड बी स्पेंड थ्रिफ्ट, he could spend a lot on himself, and this is house of bed, so he could or she could have a very high sexuality. So Mercury people usually have a very high sexual appetite, specifically का 12th का लॉर्ड होगा तो वो चीज उसमें काफी स्ट्रांग हो सकती है जो फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी आ गया तो एक ब्यूटी एंड नेवनेस एंड लस्टफुल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हो सकती है एज फार एज कर्क में कंसर्न। सेकेंड थिंग फिर वीनस है, वीनस कौन किसका लॉर्ड हो गया, इट इज द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड इट इज द लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। सॉरी, तो 4th मतलब क्या, मदर, अगेन इट विल बिकम मदर, अगेन इट वुड बी रिसोर्सेस रिलेटेड टू होम, मतलब इनको कैसे लग्जरी पसंद है, इनको फिर घर बड़ा पसंद है, इनको बेड बहुत अच्छा लगेगा, वेरी अटैच टू मदर होगा, मदर ऑल्सो विल प्ले अ मेजर रोल, तो इट वुड बी ब्यूटी भी होगा एज वेल एज पैसा भी होगा, दोनों चीज वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, मींस इट इज नॉट ब्यूटी विद ब्रेन, इट इज ब्यूटी विद मनी। तो वीनस आ गया तो हम लोग बोलते हैं ना ब्यूटी एंड मनी टुगेदर, एंड लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज ये फ्रेंड्स का भी लॉर्ड हो गया ना, गेन्स का लॉर्ड हो गया 11 में, तो शी विल और ही विल हैव अ ब्यूटीफुल कार, लग्जरी होगा, दिखने में बहुत अच्छी होगी, और he could be very handsome, very caring, एक typical you can say एक phosphorus type of personality हो सकती है ये कैरेक्टरिस्टिक में, एक छुई मुई टाइप के, not necessarily intelligent but death will occur with comfort, डेथ बिकॉज इट इज द 4th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड, तो ऐसे जरूरी नहीं है डेथ था, लेकिन ये यूजुअली कंफर्टेबल होंगे, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम्स। हाँ, वीनस इन 4th हाउस, ओके, वीनस इन 4th हाउस कर्क लग्न के लिए आप बोल रहे हो, लास्ट डेज ऑफ लाइफ प्लेजरेबल, ठीक है। यूजुअली वीनस अगर किसी 4th का लॉर्ड होगा कर्क लग्न के लिए एंड 11th लॉर्ड और वीनस अच्छा होगा तो यूजुअली जैसे 4th मतलब कंफर्टेबल होगा ना वो बंदा, सो देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज एज सच। हाँ, उनमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है नॉर्मली, खाली थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं बिकॉज वीनस एंड मून आर नॉट वेरी फ्रेंडली विद ईच अदर। हाँ, तो इसके लिए थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं as far as disease is concerned, but as far as constitution is concerned, that's why phosphorus people are more prone to throat problem, more prone to cold। तो ये चीज में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, देन फिर जैसे 5th लॉर्ड है मंगल है, हाँ, तो 5th हाउस क्या हो गया इसके लिए, बच्चों का घर हो गया, और कर्क लग्न 5th हाउस is become the house of children and house of career, the house of children and house of career would be Mars। so Mars is very good for or योग कारक for कर्क लग्न, but it should not be in the 1st house because 1st house में अगर Mars गया तो debilitated हो जाएगा।
So this means what? It will create blood related disorders, it would create migraine, it could create aneurysms. मतलब थोड़ा भी स्ट्रेस हो गया एट अ बच्चों के वजह से स्ट्रेस हो गया, नहीं तो अपने करियर के वजह से स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड टू वर्क और चिल्ड्रन will lead to headache, will lead to migraine, can lead to aneurysms, can lead to brain related problems, because Mars becomes debilitated in first house. At the same time you can find Kali type of personality, because fifth का lord first में गया. हाँ, तो एक इरिटेशन हो सकती है, एक एंजाइटी हो सकती है बच्चों के रिलेटेड, एक बच्चों के रिलेटेड स्ट्रिक्टनेस आ सकता है. और सच पीपल विल कैरी वर्क, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, घर जो काम का टेंशन घर पे लेके सोचते रहेंगे, that thing or mental activity will go on. So this is related to Mars. हाँ? फिर कौन आया? जुपिटर आया. जुपिटर किसका लॉर्ड है? सिक्स्थ का लॉर्ड है और 11 और नाइन्थ का लॉर्ड है. हाँ, फर्स्ट हाउस में आया तो एग्जाल्टेशन हो गया. जुपिटर कर्क लग्न में एग्जाल्टेशन, तो सिक्स्थ का लॉर्ड भी एग्जाल्टेड हो गया और नाइन्थ का लॉर्ड भी एग्जाल्टेड. मतलब ये रिलीजियस भी होगा, सेम टाइम ही विल और शी विल हैव एनिमीज. हाँ, बट देन वो एनिमीज को लॉट ऑफ एनिमीज हो सकते हैं, एंड दे में दैट एनिमीज में सिट ऑन हर हेड और हिज हेड, बट ही विल एक्सप्लेन द एनिमीज बाय वे ऑफ विजडम, कि बाबा ऐसे मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है. हाँ, नॉलेज से एक्सप्लेन करेंगे वो तुमको. They will not harm their enemies. They will explain their enemies in a very polite fashion, क्योंकि ये संत की हो गई वापस कुंडली. और he could be a healer. जैसे होम्योपैथ्स भी हो सकते हैं, नाइन्थ और सिक्स्थ का लॉर्ड हो गया फर्स्ट हाउस में. हाँ, तो जुपिटर would be good even though it is a sixth lord, but because it being a ninth lord और exalted हो गया, तो that could be good. So this is the way we can or we should interpret. फिर कौन आया? सैटर्न आ गया. सैटर्न किसका लॉर्ड हो गया? सेवेंथ का लॉर्ड हो गया. हाँ, तो सेवेंथ का लॉर्ड सैटर्न मतलब कर्क लग्न और सेवेंथ हाउस सैटर्न हो गया, तो मतलब क्या? यूजुअली द मैरिज वुड बी डिलेड, क्योंकि डिले आ गया. सैटर्न being the lord of 7th and 8th, it causes delay, it causes longevity of the person. तो ये बंदा एकदम इमोशनल, एकदम सेंसिटिव, एकदम केयरिंग, एकदम अफेक्शनेट, और हस्बैंड वुड बी वेरी ड्राई, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी डिसिप्लिन्ड. तो यूजुअली दे विल have late marriages, or they can have multiple affairs which can get which can land up in divorce. And late marriages are usually successful, because कर्क लग्न वाले को you will find that they usually marry late. हो सकता है कि, और मैरिज विच आर लेट आर सक्सेसफुल. अगर इमोशनल करके जल्दी मैरिज शादी कर लिया उन्होंने, जैसे टीनेज में है, बिकॉज दे कैन लैंड अप इन अफेयर्स इजीली, कर्क लग्न की वजह से, उस मून होने की वजह से, तो वो टेंडेंसी फॉर डाइवोर्स बढ़ जाता है इनमें, स्पेसिफिकली फॉर कर्क लग्न. हाँ, और बीइंग 8th का भी लॉर्ड हो गया सैटर्न, तो यूजुअली लॉन्गिटिविटी इज गुड. इवन दो सेंसिटिविटी, फ्रजाइल पर्सनैलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्गिटिविटी अच्छी रहेगी, बिकॉज प्रीडोमिनेंट मायाजम क्या हो गया? इनका सोरा हो गया. इस मल्टीपल कंप्लेंट्स, फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स, बट डोमिनेंट मायाजम सोरा होने के वजह से लॉन्गिटिविटी इज गोइंग टू बी गुड. अदर देन इफ देयर आर नेगेटिव, जैसे कर्क लग्न का जो चंद्र आके 5th में बैठ गया, जिधर नीच का हो गया वृश्चिक का, नहीं तो शनि के साथ आ गया, तो देन यू कैन से दैट ओके, देयर कुड बी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लॉन्गिटिविटी. और शनि डेबिलिटेड हो गया, सपोज शनि
नीच का जाके 10th हाउस में बैठ गया। 10th हाउस कौन सा है? एरीज का है। एरीज में सैटर्न बिकम्स डेबिलिटेटेड, तो 7th का लॉर्ड डेबिलिटेड हो गया, 8th का लॉर्ड डेबिलिटेड हो गया, वीक हो गया। सो सच केसेस में फिर यू कैन से कि बाबा द लाइफ कुड बी शॉर्टेंड। क्योंकि पार्टनरशिप नहीं चलेगा उसका, ही विल बी ऑलवेज बी डिसअपॉइंटेड, तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहेगा। और सैटर्न इधर नीच का हो गया तो इवन काम में भी वो स्ट्रेसफुल रहेगा। तो प्लस शनि नीच का होने की वजह से इट विल लुक एट द 7th हाउस ऑल्सो। फ्रॉम दिस इज 7, 8, 9, 10, तो 10वीं दृष्टि भी सैटर्न की है। तीसरी दृष्टि 1, 2, 3, 7वीं दृष्टि जैसे मदर को देख रहा है वो, और हाउस ऑफ कंफर्ट्स को देख रहा है, एंड 7th दृष्टि, सॉरी 10th एस्पेक्ट लुकिंग एट द 7th हाउस। तो इनका सबका दृष्टि के वजह से अगर शनि स्पेसिफिकली फॉर कर्क लगना अगर 10th हाउस में होगा, हाँ, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम, मतलब लाइफ वोंट बी वेरी पीसफुल और बहुत अच्छा नहीं रहेगा उनके लिए। देयर कुड बी इश्यूज रिलेटेड टू दैट। हाँ, फिर जुपिटर हम लोग ने तो समझ लिया, हम लोग ने वीनस भी समझ लिया ऑलरेडी। सो दिस इज हाउ यू विल इंटरप्रेट। हाँ, हम लोग को ऐसे सोचना है कि बाबा कर्क होगा तो पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो इन जनरल कर्क लगना कि इधर अगर हम लोग सन आ गया इन 10th हाउस, तो ड्रग इज लाइकोपोडियम। सेंसिटिविटी आ गई एसेंडेंट लेवल पे, और इधर डोमिनेटिंग हो गए इन वर्क, तो यू विल फाइंड कॉमन ड्रग फॉर कर्क लगना इज लाइकोपोडियम। मैंने काफी लाइकोपोडियम्स देखे हैं where sun is powerful. Sensitivity with domination, you will find a lot of patients with this. Second is opium, दूसरा ड्रग आता है। जुपिटर आ गया फर्स्ट हाउस में, फॉर एग्जांपल इसमें जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो गया और वीनस डेबिलिटेटेड हो जाता है, वीनस इधर कन्या में आ जाता है। हाँ, तो दीज पीपल, और सैटर्न इधर आ गया 7th हाउस में, so these people स्वराशि हो गया, so these people don't want to get married। और ये बंदे संत हो गए फिर, बिकॉज वीनस का जो एंटरटेनमेंट का जो चीज रहती है उनमें कि बाबा टू एंजॉय लाइफ, टू एंजॉय फीमेल्स और मेल्स, टू एंजॉय मैरिज, वो चीज निकल जाती है। तो इन जनरल यू विल फाइंड ड्रग्स लाइक ओपियम, कंटेनमेंट आ जाएगा, रिलीजियसनेस आ जाएगा, ड्रग लाइक कोनायम आ जाएगा इसमें। एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी हम लोग जो बोलते हैं। हाँ, ये चीज काफी स्ट्रांगली आ सकती है ये केसेस में। सो दीज आर द मेन ड्रग्स विच वी कैन थिंक अबाउट फॉर कर्क लगना। फिर फॉस्फोरस जैसे हम लोग ने बात किया है, ट्यूबरकुलाइनम हो सकता है अगेन विथ मार्स, इधर आ गया मार्स सपोज 10th हाउस में। हाँ, तो दे वांट एक्टिविटी, दे वांट टू मूव कंटिन्यूअसली। हाँ, तो ट्यूबरकुलाइनम है, बैसिलाइनम है, फॉस्फोरस है, फिर लाइकोपोडियम्स है, ओपियम है। These are the main drugs which can come up as far as कर्क लगना is concerned. Anything else, रुचि? हम लोगों ने कुछ मिस किया क्या? नो सर, राहु केतु। हाँ, राहु केतु, हाँ राहु केतु रह गया ना। तो राहु फर्स्ट हाउस अगेन इफ इट इज अलोन कुछ इश्यूज नहीं होते हैं, बट लेकिन वाटरी साइन में आ गया ना तो फिर जेलसी, पोजेसिवनेस, ये सब चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाती है राहु के वजह से। और केतु अगेन वो संत जैसे हो जाते हैं, बिकॉज वाटरी साइन में केतु आ गया तो यू कैन अगेन से डिटैचमेंट, contentment, religiousness, like Jupiter, Ketu will act in a syphilitic fashion. मतलब जैसे जैन मॉन्क्स है, चलो कपड़े नहीं डालना,
मतलब हार्डशिप करना, फास्टिंग करना, वो सब केतु के रिलेटेड आ सकता है। मतलब खुद को टॉर्चर करना, एज फार एज केतु इज कंसर्न इन वॉटरी साइन फर्स्ट हाउस में। हम्म। हाँ, तो और इसका एक सिंबल है क्रैब है। एनीथिंग एल्स रुचि? नो मतलब सर। मैंने पढ़ा नहीं है तो मुझे मुझे अभी आइडिया नहीं है, अभी कुछ आया, कुछ पढ़ा है क्या दूसरा? सर सर केतु इन फर्स्ट हाउस यू टोल्ड खुद को टॉर्चर करना है, इसे क्यों बोले? इट इज वॉटरी साइन है ना, सो कर्क लग्न, हाँ मतलब सर। इट वुड बी केतु मीन्स इंट्रोस्पेक्शन ना, हम्म, इट इज हार्मिंग वन सेल्फ, ऑटो इम्यूनिटी है ना। और कैंसर साइन में मतलब अटेनिंग एनलाइटमेंट, हाँ, वॉटरी साइन में आउट ऑफ ट्रबलिंग वन सेल्फ, खुद को तकलीफ देके, खुद को तकलीफ दे सकते हैं वो लोग। हाँ, कि बाबा मैं जैसे आप जैन मुनि देखोगे कि दे कैन गो फॉर फास्टिंग फॉर 10 days 15 days अ मंथ कंटिन्यूअसली। हाँ, एक ही जगह में बैठे रह सकते हैं। तो वाटरी साइन साइन में ऐसे क्यों होंगे? वॉटरी साइन इज रिलेटेड टू रिलीजन ना, अच्छा, ओके इट इज ओके मोक्ष त्रिकोण ना, ओके ओके। 4 8 12 इज मोक्ष त्रिकोण ना। तो वृश्चिक होगा तो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, वृश्चिक में केतु होगा, फर्स्ट हाउस में होगा तो और स्ट्रांग होगा। जब हम लोग वृश्चिक लग्न करेंगे so that would be stronger because there would be stagnancy out there because it is a fixed sign। तो इनमें तो वो और मार्क्ड होगा, खुद को तकलीफ देना। मतलब वो पीरियड होगा तो, मतलब ऐसे नहीं। और बाकी जो मैंने बोला था कि वीनस डेबिलिटेट होना चाहिए उसमें, तो ये चीज प्रोमिनेंट होगा। सैटर्न शुड एस्पेक्ट द लग्न। तो ऐसे नहीं कि हर एक जन को जिसका केतु फर्स्ट हाउस में वो ये करेगा तो। और इट कैन सिग्निफाई ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड इंजुरीज, autoimmunity related to brain, multiple sclerosis, being a watery sign, which are related to blood। It could relate a follower, मतलब हम लोग जो जैसे टेररिज्म का हम लोग ने बात किया था, केतु रिलेटेड, मतलब सुसाइड बॉम्बर्स हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन अदर प्लैनेट इन्फ्लुएंस एंड दशा, वो इफेक्ट अलग अलग दिखाई देगा। सर आप बोले एक बार प्लैनेट इधर है, मतलब इट इज परमानेंट, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी दशा एंड ऑल इट शुड एक्ट, नो? हाँ, लेकिन वो इफेक्ट कितना देगा डिपेंड्स अपॉन दैट ना। एक्शन ओके तो ओके होगा ना, तो इंडिफरेंस तो होगा ही होगा, but that indifference at a syphilitic level होगा कि नहीं होगा, it will depend upon dasha and which planets are aspecting what ना। सर। जैसे लग्न लॉर्ड स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला जुपिटर 9th हाउस में एस्पेक्ट हो रहा है फर्स्ट हाउस को, तो फिर वो इफेक्ट कम देगा ना। सर हाँ, हाँ, वही अगर सैटर्न का एस्पेक्ट है, सातवीं दृष्टि से एस्पेक्ट है, तो 4th हाउस में सैटर्न है, तो इफेक्ट और प्रोनाउंस्ड होगा वो चीज में। ही कैन बी रिवेंजफुल बंदा ना, सैटर्न 4th हाउस में और केतु फर्स्ट हाउस में वृश्चिक का है फॉर एग्जांपल, तो सैटर्न इज एस्पेक्टिंग फर्स्ट हाउस। ऑलरेडी वो केतु सेंसिटिव है, इमोशनल है, और इमोशनल बाहर नहीं निकल रहा है स्कॉर्पियो का, उधर केतु है तो और सोचेगा, ऊपर से सैटर्न है तो ग्रीफ और प्रोनाउंस होगा, उधर से मार्स भी देख रहा है बाय चांस, तो गया ना बेचारा वो, तो ही विल बिकम लाइक क्रोटालस, नाइट्रिक एसिड, वो चीज हो सकता है। वो चीज काफी प्रोमिनेंट होएगा फिर इन हिज केस। वही चीज अगर दूसरा होगा कुछ तो वो कम होगा। जैसे उसी के केस में मून 4th हाउस में है, जुपिटर 10th हाउस में है, नहीं तो जुपिटर 9th हाउस में, तो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा आपको वो चीज। सर तो इट डिपेंड्स अपॉन, ये सब चीजें पे डिपेंडेंट होता है ना, नक्षत्र क्या है, एसेंडेंट के नजदीक कौन सा ग्रह है। तो यू हैव टू सी अ चार्ट एज अ होल ना, यू कैन नॉट जस्ट सी एट ए इंडिविजुअल लेवल।
खाली एक प्लैनेट से हम लोग कंक्लूजन नहीं ला सकते ना, बिकॉज देयर आर 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस। सब चीज का स्ट्रेंथ, कॉम्बिनेशन, दशा, ये सब चीज एनालाइज करने के बाद ही हम लोग बोल सकते हैं। ये तो केतु फर्स्ट हाउस में तो कितने जनों का होगा, करोड़ों लोगों का होगा केतु फर्स्ट हाउस में ना, सबको वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? ये जैसे कैसे देखो क्रैब्स के साथ है, मैंने पढ़ा नहीं था ये। क्रैब्स मीन्स कैंसर का जो साइन है क्रैब है। क्रैब का एक बिहेवियर है, किसी को मालूम है क्या बिहेवियर रहता है क्रैब्स का? समथिंग यूनिक अबाउट क्रैब्स। Lake pudding. हाँ So they colonize. हाँ, yes. मतलब they have a natural affection for the same cancer people. सर हाँ ऐसा कहते हैं कि जब क्रैब्स को जो बच्चे होंगे उसके बाद वो मर जाती हैं अपने आप। हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है वो चीज, आई एम नॉट वेरी श्योर, ये सोचना पड़ेगा, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। और कुछ तो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रैब्स का, which is very close to human behaviors. मूवमेंट ऑफ क्रैब सर। सीधा नहीं चल क्या सकता है? हो, सीधा नहीं चल सकता हो सर। किधर नहीं चल सकता है मतलब? स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी मूवमेंट नहीं नहीं शायद नहीं हो सकती ना, नहीं ये भी नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं है। और क्रैब्स को है ना, इफ एनीबडी हैज सीन क्रैब्स, क्रैब्स को आप एक बास्केट में डाल दो, सब क्रैब्स को एक साथ, एक भी क्रैब बाहर नहीं निकलेगा। खेकडा वृत्ती म्हणजे एकमेकाला ओढत राहतात ते, एकमेकांना ओढत राहतात, खींचते रहते एक दूसरे को, खुद क्रैब जाएंगे नहीं किसी और को जाने देंगे। मतलब कोई ऊपर चढ़ रहा है ना, उसको नीचे खींचेंगे खींचेंगे। Lake pudding. हाँ, that is a characteristics of crabs. हाँ, तो that is a characteristic of negative characteristics of कर्क का ये चीज है, मतलब खुद आगे नहीं जाएंगे, दूसरे को भी आगे नहीं जाने देंगे। उनको आराम से उसके ऊपर ढक्कन मत लगाओ, क्रैब्स जितने क्रैब्स को डालना है डालो, कोई भी क्रैब वो उसमें से बाहर निकलेगा नहीं बास्केट में से। It is not like a snake where they will immediately come out. कोई भी चढ़ेगा इमीडिएटली वो दूसरा क्रैब उसको नीचे खींचेगा। सो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रैब एंड दैट इज व्हाई दे हैव गॉट कॉम्प्लेक्स बिहेवियरल पैटर्न्स। So they resist changes in environment, they are protecting themselves from hostile elements in various environments. हर्ड मेंटालिटी रहती है इन लोगों की, जैसे कर्क राशि की हर्ड मेंटालिटी हम लोग जो बोलते हैं, खुद का दिमाग नहीं सोचते, दूसरा जो कर रहा है उसको फॉलो करते हैं, एट द सेम टाइम वो कैसे आगे जा रहा है। तो दिस जेलसी थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रैब्स, वो एक ध्यान में रखिए। They love traveling, admire nature, water, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है मेरे ख्याल से। Emotion, sensitivity are their main characteristics. They're spiritually inclined because it is a Rashi of Moksha Trikon, fully dedicated to responsibilities. That is why they are more susceptible to disappointments also. So they can be very poetic. So Cancer rules, see, Cancer is the most important thing for Cancer in general, also Cancer. तो मैं वो जो प्लांट रेमेडीज का कंसेप्ट बोलता हूँ ना, दिस इज हाउ आई लर्न फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज कैंसर रूल्स ओवर चेस्ट, ब्रेस्ट, फ्लूइड्स, इमोशंस, एल्वियोलाई। तो एम्फिसीमा, मेनिया, डिप्रेशन, स्कीजो, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, कैंसर ब्रेस्ट, वो तभी मैंने लिखा था कैंसर ब्रेस्ट, बट ऑल कैंसर्स आर बिकॉज ऑफ वाटरी साइंस।
जितने भी कैंसर है उसमें मून को आपको देखना ही है. दैट इज वाई तभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ था जब भी मैंने ये पावर पॉइंट बनाया था. बट नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू सो मेनी केसेस आई कैन से that is why plant remedy sensitivity is very important, and those people who are sensitive, they only land up in cancer problem usually when there is no outflow of emotions. इसके लिए वृश्चिक में है, कर्क में है, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट मीन्स मदर. तो हम लोग जो बोलते हैं हैमर्स थियरी की बाबा इट इज द चाइल्ड्स एंड सम इशू रिलेटेड टू चिल्ड्रन, देन दे लैंड अप इन ब्रेस्ट कैंसर. तो वो एक कंसेप्ट है. सेकेंडली जेनेटिक कंसेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे हार्मोनल ट्यूमर्स जो जितने भी है, स्पेसिफिकली ERPR पॉजिटिव ट्यूमर्स. तो ERPR पॉजिटिव जिनके हैं ट्यूमर्स, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर मून और कर्क. Because these are hormonal tumors, तो उसमें emotions will play a major role for cancer. तो जो ERPR जो उनके पॉजिटिव रहते हैं, हाँ, उनमें रिजल्ट्स आर वेरी मच बेटर. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर्स. द रिजल्ट्स आर वेरी फास्ट एंड द लॉन्गिटिविटी ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो एक्सीलेंट. वाइल जो ERPR नेगेटिव है, जिसमें इमोशंस आर नॉट कंसर्न्ड, जिसमें हार्मोन्स डजंट प्ले, the results are not very good. Unme they go for chemo, they go for radio, they come to us also. Usually the patient longevity is 3 to 4 years, not more than that. The results are not very good because वो sensitivity नहीं है. तो ERPR positive you can think about plant remedies, ERPR negative you can think of mineral remedies. You ERPR negative, you will never give plant remedy. While ERPR positive, you will always first think about plant remedies. तो ये एक हिंट है प्रैक्टिकल, मतलब उसके ऊपर से आप रूल आउट कर सकते हो. बिकॉज सेंसिटिविटी प्लांट की जो सबसे ग्रेटेस्ट क्वालिटी है सेंसिटिविटी, वो ERPR पॉजिटिव में रहेगी. नेगेटिव होगा मतलब वो सेंसिटिविटी नहीं है. तो यू मे आइदर थिंक ऑफ मिनरल और यू मे थिंक अबाउट एनिमल रेमेडीज इन सच केसेस. अब कभी भी कोनायम नहीं दोगे, कभी भी आप दूसरे कोई ड्रग नहीं दोगे उसमें. तो ERPR नेगेटिव में ध्यान रखो. ERPR नेगेटिव में मेटल्स आप कंसीडर कर सकते हो. सीपियाज है जो मैंने देखा है कॉमनली, एस्टेरिया रूबेंस है, देन कार्बो एनिमेलिस है, कार्बोनियम सल्फ है. ये टाइप के ड्रग्स जिधर गैंग्रीन हो सकता है, जिधर मैगट्स आ सकते हैं, where there is lot of disfigurement in the breast, नेक्रोटिक टिश्यूज काफी स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें स्मेल होगा, कार्बोलिक एसिड है, वन मोर ड्रग, मतलब पेशेंट आएगा तो पूरा क्लिनिक स्मेल होगा आपका. तो बट द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी गुड, लेकिन रिलीफ तो 100% होता है उसमें, बिकॉज ऑफेंसिवनेस वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है ये केसेस में. तो कार्डियोमेगाली CCF में यू कैन थिंक अबाउट कार्बोवेज जैसे ड्रग्स है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर कार्डियोमेगाली एंड CCF इज कार्बोवेज. एक कार्बन एलिमेंट आ जाता है इसमें, बिकॉज कार्बन में भी इनसिक्योरिटी रहती है, जो मून की इनसिक्योरिटी है, चंद्र की जो इनसिक्योरिटी रहती है, वो आपको कार्डियोमेगाली CCF में दिखाई देती है. तो यूजुअली कार्डियोमेगाली और CCF में हम लोग ऑरम नहीं यूज करेंगे. जैसे ऑरम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर हार्ट, तो ऑरम विल यूज मोर फॉर इन्फार्क्ट्स, मोर फॉर थ्रोम्बोसिस, मोर फॉर हेमरेज इफ रिक्वायर्ड. मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स में वेयर देयर इज फाइब्रोसिस और वेयर इज डेथ ऑफ द टिश्यू, उधर आप ऑरम सोचोगे. कार्डियोमेगाली में आप यूजुअली ऑरम नहीं सोचोगे. इधर क्या होता है, कार्डियोमेगाली CCF में पीपल यूज्ड टू लैंड अप इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इसके लिए पैथोलॉजी समझना बहुत जरूरी है. वापस मैं वही बोल रहा हूँ, क्लिनिशियंस पहले अच्छे बनो.
CCF कार्डियोमेगाली में क्या होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी रेट इटसेल्फ डिक्रीजेस, बॉडी इज नॉट एबल टू पंप, सो देयर इज बैक प्रेशर डेवलपिंग, बैक प्रेशर हो गया तो आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है एंड लंग इडीमा हो जाता है. तो you will have to think of drugs which have got edemas, which have got air hunger, like carboveg hai, like even like phosphorus to some extent hai. फिर drugs like एपिस है, जिनमें भी ड्रॉप्सी वाले ड्रग्स है, आर्सेनिक है, एसिटिक एसिड है, तो ये ड्रग्स आप सोचोगे, म्यूरेटिक एसिड है, दिस ऑल ड्रग्स यू विल थिंक, बिकॉज कार्डियोमेगाली सीसीएफ में सैटर्न का रोल आ जाता है. पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ बिकॉज ऑफ इडीमा ऑफ द, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, सीसीएफ है, कार्डियो में, तीनों केसेस में आपको सैटर्न का रोल दिखाई देगा, सैटर्न एंड मून कॉम्बिनेशन. इट इज अ स्लो डेथ. व्हाइल मायोकार्डियल इन्फार्क्ट, मायोकार्डियल इस्चीमिया में आपको सडन डेथ दिखाई देते हैं, जैसे ऑरम में है, जैसे मेटल्स में है, वेयर देयर इज कंस्ट्रिक्शन. तो आप उधर आप कैक्टस सोचोगे, एक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है मेरे हार्ट में, बाबा मेरे को एक कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माय इमोशन, मुझे इतना ग्रीफ हो गया कि आई एम नॉट एबल टू से इट आउट. दैट कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग इज रिलेटेड टू कैक्टस. वो फीलिंग होगी तो ही आप कैक्टस दोगे, नहीं तो नहीं दोगे. While इसमें you can think about one more drug is digitalis, where cardiomegaly or CCF will lead to ventricular flutter or fibrillation. तो उधर आप digitalis सोचोगे, one of the most important drugs. With is related to panicky, then you will have again plant remedies like aconite. तो once you understand the pathology and when you correlate it with astrology, तो आपको ये drugs भी easily correlate आप कर पाओगे कि when to give which drug and when not to give. Actually when to give which drug से when not to give that drug. जैसे कार्डियोमेगाली सीसीएफ में हम लोग ऑरम यूजुअली नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे. बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, फ्रॉथी स्पुटम, वो सब चीजें आएंगी. तो आपको नैट्रम फॉस दिखाई देगा उसमें, फ्रॉथी स्पुटम नैट्रम फॉस है. पल्मोनरी इडिमा पे फ्रॉथी स्पुटम आता है. तो ऑल रिलेटेड टू ड्रॉप्सी, जो जितने भी ड्रॉप्सी रिलेटेड रेमेडीज है मैं उसमें यू कैन थिंक अबाउट इट. सो दिस इज रिलेटेड टू हार्ट, दिस इज रिलेटेड टू कैंसर. तो सिम्टम्स क्या आएंगे, वीप्स इजीली, सेंसिटिव, ऑफेंडेड इजीली, ट्रैवल डिजायर, डिप्रेसिव है, रोमांटिक है, पोएटिक है, मदरली है, एडजस्टेबल, कंसोलेशन डिजायर, सुसाइडल, लैमेंटिंग चीजें आएंगी. तो मेन डोमिनेंट मायासम का सोरा, सोरोसिफिलिटिक, साइकोटिक भी हो सकता है, like what we discussed with related to carbomegaly. तो psychotic में काली कार्ब है, one of the most important remedy for CCF, congestive cardiac failure में. हाँ ये एक पॉइंट भूल गए. मून इज विद सैटर्न, तो यू विल फाइंड डिप्रेसिव रेमेडीज. इग्नेशिया है, नैट्रम है, स्टैफिस आइग्रिया है. मून विद केतु तो सीपिया लैकेसिस टाइप ऑफ रेमेडीज. हाँ, Moon and Rahu, Tarantula, Crotalus, Cannabis, Moschus, Morphinum. Usually you will find animal remedies. Moon with Ketu or Moon with Rahu. So first you have to rule out animal remedies always. Whenever you have got Moon with Ketu or Moon with Rahu. While exalted Moon, Moon which is very strong, you will find belladonna, stramonium, carcinosin, veratrum, hyoscyamus. All, even cannabis also can be all excitable remedies. Typical soric remedies, even aconite भी हो सकता है, but usually beautiful remedies like belladonna, stramonium, वो चीज आप देख सकते हो इसमें.
एक ड्रग है स्पॉन्जिया, मून इन टॉरस में स्पॉन्जिया भी आएगा आपको. दिस इज व्हाट आई हैव सीन. हाइपरथायरॉयडिज्म, टॉरस मून और मून विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट रेमेडी टू थिंक अबाउट इज स्पॉन्जिया. फॉस्फोरस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं इनके, पतले रहते हैं, प्रोट्रूडिंग आईज रहते हैं, नोज विच इज शार्प रहते हैं, फिंगर्स विच आर थिन रहते हैं, एंड very active people. So I have nearly 4 to 5 cases of spongia of this type of image. And usually they have got hyperthyroidism. तो स्पॉन्जिया हम लोग जो कफ में देते हैं, you can think about in hyperthyroidism. Goiter में स्पॉन्जिया, specifically Taurus moon और moon which is exalted, दोनों में से एक, means moon which is strong. ये किसका है? राज कपूर का चार्ट है. कर्क लग्न विद शुक्र हियर, विद बुध उच्च का चंद्र के साथ, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग चार्ट. इंटेलिजेंट बंदा ना, विद सूर्य भी. दैट इज व्हाई ही हैज बीन सो सक्सेसफुल. वीनस हो गया मतलब एक्टर, ब्यूटीफुल, रिच. और एक इनोसेंस था, इवन दो ही वाज व्हाट वी से, एक फेस राज कपूर का सो इनोसेंट है, बट देन ही हैड, वो बोलते हैं मैक्सिमम एक्ट्रेसेस के साथ ही हैड रिलेशनशिप. लेकिन एक नेवनेस आ गया कर्क लग्न की वजह से और शुक्र होने की वजह से उधर. और बुध हो गया उच्च का विद चंद्र कन्या राशि, मतलब एक्सट्रीमली मेटिकुलस, एक्सट्रीमली पर्टिकुलर. तो दिस टाइप ऑफ चार्ट यूजुअली गोज इन फेवर ऑफ आर्सेनिक आयोड. कार्सिनोसिन भी हो सकता है, ये टाइप का चार्ट आएगा क्वाइट. ये जैसे ऑफिडिया का हो गया, राहु चंद्र एक साथ होगा किसी का. तो ये क्यों डाला है मैंने, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा किसका है ये. दिस इज ऑफिडियास, यूजुअली आ जाते हैं इसमें. ठीक है. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू कर्क? सबको समझा? एनी डिफिकल्टीज कर्क का? नो? क्लियर सबके लिए? ठीक है. हाँ, then I think so we can stop now. Then we will come to Leo after that. ये फ्राइडे पे ही हम लोग कोशिश करेंगे. ओके राजल क्या है? इफ सैटर्न इज इन ascendant in Leo, is this combination good? Saturn in Leo will not be a good combination, no? खाली अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे ना लियो, वी विल कम टू दैट. लियो ही है अभी नेक्स्ट अपना. हाँ, तो विल अंडरस्टैंड सैटर्न इन लियो, अभी और डिटेल्स में जाएंगे. ओके सर. ओके, चलो गुड नाइट. गुड नाइट सर.